हेलो बच्चों, साथियों, सब कैसे हैं? सब बढ़िया, अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आज हम एनडी की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और समझेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं किस तरह से करते हैं। आपको सभी को क्वेश्चंस पसंद आएंगे बेसिक से। जो भी एनडीए की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और जो बिगिनर्स जुड़ रहे हैं क्वेश्चन तैयारी करने के लिए, उनके लिए बहुत वीडियो जो है हमारी सारी कामयाब होंगी। बेसिक से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ताकि आपको बहुत ही अच्छे से मौका मिले। एनडीए की जो बेस है, स्ट्रॉन्ग है मैथमेटिक्स का, वो आपको बहुत अच्छा मिले, चाहे वो एनडीए का हो या एयरफोर्स एक्स ग्रुप का हो, ठीक है। जहाँ भी टेक्निकल मैथ आती है, आपका इंडियन नेवी एसएसआर वगैरह हो, अग्निवीर है, वायुवीर है, ठीक है, ये सब। और साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड में जो आपका मैथ आता है, यही आता है। तो इसे आप समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला यूनिट चल रही है और उसमें हमारा अगला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सभी पर टाइप बाय टाइप मेरी कोशिश ये है कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा सके, एकदम जीरो से जीरो बेस से उठा करके आपको पूरे एनडीए के मैथ सिखाना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, देखिएगा ज़रूर, पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा मैं क्या क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए। अगर आप देख रहे हैं तो चाहे कैसा भी कमेंट करिए, कमेंट जरूर करके जाइए आप, ठीक है। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, ठीक है। जो भी छात्र देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, बेटा बहुत अच्छे से देखिएगा। बेसिक से मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ, एकदम बेसिक से तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है, एनडीए की। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सीधे आपको नंबर दिख रहा है, कॉल कर सकते हैं और कॉल करके बात कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के साथ चलिए, ठीक है बेटा। हमारी मैथ है टेक्निकल मैथ, टेक्निकल मैथ बोलते हैं इसको, ठीक है, या एनडीए मैथ। टेक्निकल मैथ किसके लिए आती है प्यारे बच्चों? एनडीए के लिए आती है, ठीक है, एक्स ग्रुप के लिए आती है। और एक्स ग्रुप के साथ साथ नेवी, एसएसआर या डबल ए के लिए आती है और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आती है। ये चार में आपका ये मैथ जो मैं करा रहा हूँ मैथ की क्लास, वो आपके काम आएगी, ठीक है। आज पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने होंगे। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री की जो यूनिट है, ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर 1 चल रहा है, यूनिट नंबर 1, ठीक है, जिसमें 10th 11th 12th की ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे और पूरा समझेंगे, ठीक है। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में हम एक ही ट्रायंगल की बात करते हैं, अधिकांश राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आप जानते हैं 90 का होता है। एक एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। हम बी मान लेते हैं, बाकी ए बी सी, ठीक है। आपके पास क्या हो गया? ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी हो गया, जिसमें राइट एंगल क्या हो गया? बी। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं कौन सी बात आपको समझा रहा हूँ और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। तो जनरली मैं आपसे बोलूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। जनरली आप इसी तरह से जानते हैं, पर थोड़ा सा इसमें आप गलत जानते हैं, ठीक है। पूरी जानकारी क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर तभी होता है जब इस एंगल से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इस एंगल को ले रहे हैं, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री साइन ए लिया, जिस एंगल से लेते हैं तो उसी साइड को हम क्या लेते हैं? बेस मानते हैं, तब ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। जिस एंगल से लेते हैं उसी को हम बेस लेते हैं, टेक करते हैं बेस, और सामने वाली साइड उस पर जो परपेंडिकुलर है उसको क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, हाइपोटेनियस नेवर बी चेंज, नेवर बी चेंज, ठीक है। अब साइन ए के लिए आपके पास ये एंगल है। अगर मैं इसी से बात करूँ साइन सी, अगर साइन सी से बात करता हूँ बेटा, इस एंगल को लेते हैं तो ये आपका बेस बन जाता है और ये आपका क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। तो एंगल ही आपको समझना है, ठीक है। एक राइट एंगल हो गया, दो एक्यूट एंगल होते हैं और जिस एंगल से लेते हैं वही बेस होता है, बाकी दूसरा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस नेवर भी चेंज, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जिस एंगल से उसको बेस मान लिया, दूसरा बचा क्या? हाइपोटेनस चेंज हुई नहीं। जिस एंगल को ले रहे हैं उसको बेस मान लिया तो बचा क्या? परपेंडिकुलर। इस एंगल को बेस मान रहे, बचा क्या? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। चलिए,
तो आगे बढ़े, अब लगाते हैं इसी फॉर्मेट पे जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो हम क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन लिखूंगा अभी मैं आपको और ग्रुप में डाल देंगे बच्चों। ग्रुप में भी हम इस सीट को डाल देंगे ताकि आपको समस्या ना हो, क्वेश्चन आपको मिल पाए, अच्छे से आप कर पाए, ठीक है। वर्कशीट से बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने लिए हैं, अच्छे क्वेश्चन, तो समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, जो बिगनर हैं उनके भी समझ में आएगा। वीडियो को एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा जरूर, अच्छे से देखिएगा, ठीक है बेटे। इसमें समझाया गया है आपके पास इन ए ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ठीक है बेटा। इसका राइट एंगल जो है, एंगल ए जो है बेटा क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। यदि इसमें इफ AB इक्वल 12 दिया है, AC इक्वल 5 दिया है और BC इक्वल 13 दिया है, फाइंड द ऑल ट्रिकोमेट्रिक रेशियो एंगल B, ठीक है। फिर क्या करवा रहा है, फाइंड द ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ऑफ एंगल B, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो एक ट्राइंगल आपके पास ABC है। जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, एक आपने राइट एंगल बनाया, मैंने पहले ही बता दिया कि ट्रिकोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेंगे। क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेंगे, ठीक है। तो बस आपको सबसे पहले टारगेट करना है कि भाई 90 डिग्री कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल A है, ठीक है। तो बाकी B और C कहीं से भी लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं है, बस राइट एंगल को टारगेट करना है। B ये दोनों आपस में हो जाएंगे। राइट एंगल A था इसलिए BC हमने यहाँ लगा दिया, BC ऐसे भी कर सकते हैं, कोई सिस्टम वाली बात नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब गिवन दैट क्या था कि बेटा प्यारे बच्चों AB इक्वल कितना दिया है, 12 दिया है, AC कितना दिया है आपके पास, 5 दिया है, और ये कितना है BC आपके पास 13, ये सब कुछ गिवन हो गया, ठीक है। बस समझने वाली बात थी इसमें आपको ट्राइंगल किस तरह से बनाना है, एंगल कैसे रखना है, राइट एंगल, बाकी एक्यूट एंगल किस तरह से रखना है, ये आपको समझना है और फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। सभी ट्रिकोमेट्रिक रेशियो किससे निकालने हैं, एंगल B से निकालने हैं। ये रहा एंगल B, इसका मतलब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपके पास हाइपोटेनियस हो गया। अब समझते हैं टाइप नंबर फर्स्ट के कितनी अच्छी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है, साइन A का फॉर्मूला P/H होता है, P/H 5/13 इसका आंसर, ठीक है। cos A B/H होता है, B/H, ठीक है, 12/13 हो गया। tan A P/B होता है, P/B 5/12 हो गया। 3 तो निकल आया आपके ट्रिकोमेट्रिक रेशियो। अब बाकी के ये 3 बच रहे हैं, हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। cosec A इसका रेसिप्रोकल 13/5, sec A इसका रेसिप्रोकल H/B, ठीक है, 13/12, और लास्ट वाला बचता है cot A, ठीक है। cot A का मतलब आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन 12/5, ठीक है। ये 6 आपने निकाल लिए हैं, देयर आर 6, ठीक है, ट्रिकोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, जो आपने बहुत अच्छे से निकाले, ठीक है बेटा। बात समझे होंगे आप बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझे आप बात को, ठीक है। बहुत मैं धीरे धीरे आपको बताया है। एक क्वेश्चन नंबर पहला हमने पढ़ा किस प्रकार से आपको ट्राइंगल बनाना है, एंगल राइट एंगल पर रखना है, फिर आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं और ध्यान भी रखने हैं, ठीक है बेटे, आपको ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। किससे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, इससे याद रखना है आपको। साइन कॉस टेन, साइन का P/H, कॉस का P/H, टेन का P/B, कॉट का P/P, ठीक है, और कॉस के बाद सेक का H/B और कॉसेक का H/B, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो याद अच्छे से हो जाएगा, तो कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, अच्छे से क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगाने हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको और क्या सिखा रहा है, नई टाइप आपको क्या सिखा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ए ट्राइंगल, फिर से कह रहा है इन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसमें राइट एंगल बेटा A पर ही है, एंगल A जो है कितना है यहाँ पर 90 डिग्री का है। यदि इसमें इफ AB 5 दिया है
एंड AC आपको 12 दिया है एंड BC आपको 13 दिया है, ठीक है। फाइंड, अब ये एंगल से पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड साइन B cos C एंड tan C, इनकी वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। बहुत अच्छे समझिएगा, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। क्वेश्चन हमने लिख लिया है। क्वेश्चन सेकंड, आपके पास ट्राइंगल है और सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल को बनाना, ठीक है। सबसे पहला टारगेट हमारे पास यही है, ठीक है। सॉल्यूशन में हमने क्या बनाया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। एंगल A 90 डिग्री का है बेटा, क्या है? एंगल A 90 डिग्री का है। बाकी B और C कहीं पर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। A भी वैल्यू गिवन है 5 हो गया, AC आपको 12 है और BC आपके पास 13 है। अब देखिए इनकी वैल्यू आपको निकालनी, बहुत ध्यान समझना है। तो पहली वैल्यू है साइन B मतलब इससे, B का मतलब बेस ये हो गया। हाइपोटेनस बदलेगी नहीं तो ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है? P/H। तो P ये रहा, H ये रहा। तो पहला आंसर आपका आता है 12/13, पहला आपका आंसर हुआ, ठीक है। दूसरा है cos C। cos का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? B/H। C यानी इस एंगल से ले रहा है। तो पहले बच्चों जिस एंगल से लेते हैं उसको बेस मानते हैं, और दूसरा क्या हो गया? आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो cos का बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13 इसका आंसर है। आप देख पा रहे होंगे, देखो साइन B से ले रहे हैं तो cos C से ले रहे हैं, एंगल बदल रहा है तो साइन और cos की वैल्यू सेम हो रही है, ठीक है। एंगल बदल रहा है, साइन और cos की वैल्यू सेम हो रही है, ठीक। तीसरा tan B मतलब इसको ले रहे हैं तो वही बेस होता है और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटा यहाँ पर 12 है और बेस आपके पास 5 है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है। बहुत ध्यान समझिएगा, सभी का मैं टाइप बाय टाइप आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आपने यहाँ तक बात समझी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है आपके पास एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर एट एंगल B जो है बेटा 90 डिग्री का है, ठीक है। यदि इफ साइन A 3/5 दिया गया है, ठीक है, तो फाइंड ऑल ट्रिकोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। सभी फाइंड करने हैं ऑफ एंगल C के, ऑफ एंगल C के, ठीक है। इसमें भी एक बहुत अच्छी बात समझाई गई है आपको। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एंगल B 90 का है बेटा, है ना। एंगल B 90 का है तो A यहाँ लगा लीजिए, C यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। सिर्फ टारगेट क्या करना है? 90 का। बाकी दो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यह समझाया गया है कि अगर आपको, ठीक है, ट्रिकोमेट्रिक रेशियो ही दिया गया हो 3/5 तो बाकी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ट्रिकोमेट्रिक रेशियो साइन दिया है तो इसका मतलब ये वैल्यू कहीं ना कहीं P/H की होंगी। P की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है, और H की वैल्यू कितनी आपकी आ गई है। अब बेस कैसे निकालना है? तो यहाँ पे अगला टाइप में यही समझाया गया कि बेस हमें निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करनी है, जो कि होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस बेटा 5 है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस हमें निकालना है, बेस यानी A भी हमें निकालना है। 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर माइनस में आ जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं, आराम से निकाल सकते हैं कि बेस की वैल्यू 4 आई है। आगे आराम से। तो इस टाइप में आपने ये समझा कि अगर ट्रिकोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो आप पाइथागोरस लगा करके तीसरी साइड पता कर सकते हैं, बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है? बाकी के ट्रिकोमेट्रिक रेशियो हमें निकालने हैं, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। साइन आपके पास है तो कॉस बेटा निकालते हैं, किसकी? एंगल C के निकाल रहे हैं। साइन A है आपके पास, ठीक है, और ये क्या पूछ रहा है? कॉज C का पूछ रहा है बेटा, ठीक है। कॉज C एंगल C से पूछ रहा है, ठीक है। तो हम कॉज A नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? साइन A निकालेंगे, ठीक है। साइन A था तो साइन C निकालेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि एंगल C के पूछ रहा है। तो इस एंगल C से पूछेगा तो ये बेटा बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपके पास
हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, साइन सी पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सा है 4/5, तो इसका सही आंसर 4/5 है। ठीक है, कॉज सी, कॉज का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कितना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इसमें 3 है, हाइपोटेनियस ये है। tan का देखेंगे पहले बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है और बेस देखो, ठीक है, सी परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है। ठीक है, 4/3 बेटा, 4/3। ठीक है, तीनों आ गए, बाकी के निकालने की क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, चलिए रेसिप्रोकल करते हैं। कॉसेक सी का 5/4 सेक और सी। ठीक है, चलिए हो गया। कॉट का क्या हो गया, कॉट सी का 3/4। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आए होंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा, है ना। चलिए कमेंट जरूर करिएगा, आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो। ठीक है, मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको कोशिश की है ताकि आपको, या बिगनर जो बच्चे हैं बहुत से पहले से तैयारी अगर उन्होंने स्टार्ट की है, ठीक है पहले बच्चों बहुत अच्छे समझिएगा, आपके समझ बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझ में आए। मैथ को सीखने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि बेसिक से समझा जाए। अगर हमारी स्ट्रॉन्ग जड़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं तो मैथ आराम से आएगा और एनडीए पास करोगे आप, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी पेपर हैं ये मैंने लिखे हैं सब पास होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, कोशिश मेरी ये रहेगी सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ, क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाले लें। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। ठीक है, इफ फिर से कुछ बताया गया कि साइन ए इक्वल 1/3 है, तो फाइंड करना है प्यारे बच्चों, फाइंड करना है कॉज ए, कॉसेक ए, टेन ए और सेक ए, ये फाइंड करना है बेटा, है ना। चलिए ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ऐसा ही आपको समझाया गया है। ठीक है, और भी क्वेश्चन लेंगे 5th वाला। चलिए पहले 4th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत अच्छे से। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इससे साइन ए से हमें कॉस कॉसेक इन चारों की वैल्यू निकालनी है, इसे पुट कर देंगे और आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप का है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। अच्छा, इसमें ट्राइंगल कोई मतलब नहीं है, ए है तो ए को ये रख दीजिए, बाकी बी सी ऐसे लगा दीजिए। इसमें एंगल से, क्योंकि एंगल का महत्वपूर्ण नहीं है, बस हमें यहाँ पे राइट एंगल का ध्यान रखना है कि ये जो है राइट एंगल नहीं होता, जिस एंगल से पूछा है वो 90 का नहीं होता, तो हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ रख दिया क्योंकि ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हो जाता है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम साइन ए से जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस होता है, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया बेटा। ठीक है, और पाइथागोरस लगाया तो ये 2√2 हो गया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम निकालते, कोई भी तीसरी साइड, 2 साइड आपको गिवन थी, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर प्लस बेस, हमें बेस निकालना था, ये 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 1 का स्क्वायर और बेस हमें निकालना था 3 का स्क्वायर 9 में से बन गया 8 बचता है, रूट उठाएंगे यहाँ पर तो 2√2 बेस इक्वल आपके पास आ गया। ठीक है बात, ये तीसरी बात हुई। अब हमें क्या करना है बेटा, ये सॉल्व करना है। कॉज ए, कॉज का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। कॉसेक का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा साइन का 3/1 प्लस टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक का उल्टा। ठीक है, 3/, ये भाई इसका उल्टा सेक हो जाएगा, तो बहुत कभी कभी दिमाग भी इस्तेमाल करना है बहुत तेजी से। ठीक है, इससे कैंसिल होगा, क्या बचा 2√2 बचा। ठीक है, यहाँ 3 बचा बेटा, 2√2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा 8, ये एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम आया बेटा 8 कितना आया 16√2 प्लस का 3 बन जाए 3, बहुत बेहतरीन आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके, तो सभी में हमने टाइप समझे हैं बेटा, टाइप जो है किस तरह से हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वो हमने टाइप यहाँ पर समझे हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन हो गया। चलिए 4th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम 5th पर। ठीक है, 5th में भी कुछ यही ऐसा कुछ समझाया गया क्वेश्चन, एक और 5th क्वेश्चन लेते हैं। यदि या इफ यू हैव गिवन tan a इक्वल √2 - 1 देन सो दैट, ठीक है, देन फाइंड करना है साइन ए और कॉज ए। ठीक है,
वी विल फाइंड साइन ए इंटू कॉज ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन साइड में लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ tan a इक्वल 1 है एंड बेटा tan b इक्वल आपके पास √3 है, ठीक है, और फाइंड करना है cos a cos b और sin a sin b, ठीक है। दो क्वेश्चन हमने लिखे, 5th और 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ध्यान समझना है आपको, दिक्कत नहीं लेनी, ठीक है। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें फिर से उसकी सहायता लेनी पड़ेगी, राइट एंगल ट्रायंगल की। मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझा रहा हूँ। देखो ए है तो ए यहाँ मान लीजिए ABC हो गया, जिससे हमें समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ए का मतलब बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, इसलिए हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया राइट एंगल कौन सा है, तो इसको राइट एंगल नहीं मानते, बाकी इसी को मान लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस। तो क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर √2 - 1 का स्क्वायर, बेस बेटा 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये जैसे हमने रखा परपेंडिकुलर, तो a - b का फॉर्मूला देखा, तो a - b का फॉर्मूला आप खोलना जानते हैं, बहुत ही आसान है। a पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर माइनस 2। अभी भाई एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तब पता ही होगा। 2 + 1 3 और एक कितना हो गया 4, 4 - 2 √2 हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस बेटा आ गया रूट में 4 - 2 √2। बताओ ठीक है बात, इतनी सी बात। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। तो यानी हाइपोटेनियस जो आ गया रूट में बेटा 4 - 2 √2 आ गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है साइन ए। साइन ए का मतलब होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ गया। कॉज मल्टीप्लाई में, कॉज का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो मल्टीप्लाई में, दोनों मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई होता है तो इसका से 1 से मल्टीप्लाई करें बेटा, √2 - 1 हो गया, इसका रूट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 √2 हो गया, ठीक है। ऊपर देखिए √2 - 1 है, इसमें से 2 √2 कॉमन लेंगे तो √2 - 1 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, √2 - 1 जो आपका बचेगा, बात ठीक। तो इससे प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 √2 बचा। अब इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है, 1/2 √2 का रेशनलाइज कर देंगे √2 का, ठीक है, क्योंकि रूट नीचे छोड़ते नहीं है, तो √2 ऊपर आया मेरे बच्चों, ठीक है। 2 ये हुआ, √2 कितना हुआ 2, तो आंसर कितना आया √2 / 4। अब सही है, यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है ऑप्शन में यहाँ दे रखा हो, पर इससे आगे ये भी दे रखा हो, तो ये सही है, क्योंकि रूट को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या कैसे भी लिख लो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि tan A और tan B दो हैं, अलग अलग ट्रायंगल से आप cos A sin A निकालोगे tan A वाले से, और अगर B है तो cos B और sin B आप अलग ट्रायंगल से निकालोगे। इस क्वेश्चन में ये समझाने की कोशिश की है। देखो tan A है, एक में संभव ही नहीं है, tan A और B कैसे निकाल लोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें दो ट्रायंगल इस्तेमाल करना है, ध्यान समझिएगा। पहले A के लिए, ये रहा A, tan A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस लगा दिया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पाइथागोरस किस तरह से लगाई जाती है, अप्लाई की जाती है। 2 आ गया हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस मतलब √2, ये प्यारा बच्चों आ गया 2, ठीक है, इतना आ गया। तो tan A से हमने sin A निकाल लिया। sin A का मतलब क्या हो गया बेटा, sin A का मतलब आपके पास हो गया P/this 1/√2, और cos A बेटा निकाल लिया बेस अपन हाइपोटेनियस 1, ठीक है। नहीं भी निकालो, सीधे क्वेश्चन निकालें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखिए दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, tan B वाला, तो B यहाँ रख दीजिए, ठीक है, BABC हो गया। इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पाइथागोरस फॉर्म लगाते हैं, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस दिस, तो ये 4 आया, और 4 पर रूट लगाएंगे 2, तो ये बेटा 2 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं, थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखें क्वेश्चन बेटा,
क्वेश्चन हमारे पास है cos A, cos A, cos B और sin A, sin B, ठीक है। cos A cos B, sin A sin B, ठीक है। चलिए जरा कॉल परेशान कर रही हैं, चलिए बाद में बात करें कॉल से। देखें cos A की वैल्यू क्या है बेटा, cos A की वैल्यू है यहाँ पर 1/√2 है। cos B की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बेटा, cos B, B यहाँ से निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/2√2, ठीक है, माइनस sin A 1/√2, या इससे निकाल सकते हैं sin A P अपॉन दिस, ठीक है। sin B बेटा यहाँ से निकालेंगे sin B परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना बाकी रह गया, 1/2√2 हो गया बेटा और √3/2√2 हो गया, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके ये हमारे पास आंसर आया क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। बहुत ही आसान, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा बेटा, जो भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट पक्का करिए बेटा, ठीक है। आपके लिए हेल्प है जबरदस्त वाली, मेरी सहायता रहेगी कि आपका एनडीए या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की, आप पास हो जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले तो कमेटी में इंटरेस्ट आपका आएगा बेटा पढ़ करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप बाय टाइप सभी पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं बेटा। 7 में हमें क्या समझाया गया देखते हैं जरा। आपके पास ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC, इसमें एंगल C बेटा 90 का है, ठीक है। इन विच ट्राइंगल AB 29, BC 21, ठीक है, ये दिया है, ओके बेटा। और एंगल ABC थीटा है, एंगल ABC अगर थीटा है तो सबसे पहली वैल्यू आपको निकालनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, और सेकंड बेटा आपको निकालना है, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। ये आपके इसमें 2 क्वेश्चन हमने लिखे आराम से। चलिए तो बनाए ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाते हैं बेटा। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए ट्राइंगल बनाया, इसको थीटा बनाया इसने, ठीक है, ABC। तो आप समझ जाइएगा कि C तो देखो 90 एंगल है, ठीक है, C क्या है यहाँ पर 90 है, थीटा इसने कह दिया, बाकी A और B आप कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस थीटा को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वैसे B वाला थीटा होगा यहाँ पर, तो B मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं A लगा देता हूँ, तो रोटेशन भी सही हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, यहाँ पर AB की वैल्यू दे रखी है आपको, AB की वैल्यू 29 है और BC की वैल्यू आपको दे रखी है 21 है, ठीक है। PGT लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 20, ठीक है, क्या आएगा 20, ओके बेटे। इसका जो स्क्वायर होता है 841 होता है, इसका होता है 441 होता है, माइनस करेंगे 400 और 400 जो होता है 20 का स्क्वायर होता है, इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cos थीटा, cos का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर लगा दिया, बहुत आसान है। इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, ऐड कर दिया प्यारे बच्चों, इनको भी ऐड करेंगे तो 841 हो गया, कट गया, आंसर बनाया, बहुत आसान। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इनकी वैल्यू रख दी, साइन की, कॉस की और साइन की, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रही, ठीक है, 21 और 29 का स्क्वायर सेकंड वाले का, और यहाँ पे 20/29 का स्क्वायर, ठीक है, यही आया था। 441 माइनस के 400 बेटा, और यहाँ पे 841 माइनस कर देंगे 41/841, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाइप बाय टाइप जितने टाइप की संभावना है वो मैं सब सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाए, ठीक है। हटा दें इसको क्वेश्चन को, क्वेश्चन 7 हो चुके हैं आपके, ठीक है, क्वेश्चन 7 हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8,
इन ए ट्राइंगल ABC, आपके पास एक ट्राइंगल ABC है बेटा, ठीक है। इसमें एंगल B जो है यहाँ पर 90 डिग्री का गिवन है, ठीक है। द रेशियो ऑफ दिस, अब यहाँ पर एक अलग चीज़ समझाई गई है, द रेशियो ऑफ AB एंड AC, दो साइड का रेशियो आपको दिया है 1:√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, वैल्यू फाइंड कीजिए 210A अपॉन 1 + 10² और सेकंड वाली वैल्यू पूछी गई है 210A 1 - के 10²A, ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, पहला सॉल्यूशन देखें बेटा, है ना। सॉल्यूशन में हमें क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, बहुत ध्यान समझिएगा। राइट एंगल B पर है तो ABC, बाकी A और C कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको दो साइड का रेशियो दिया होता है, AB और AC का रेशियो दिया है, और हम जानते हैं रेशियो से निकालते हैं तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, 1x हो गया और AC आपका हो गया √2x, तो AC की वैल्यू हो गई आपके पास √2x और AB आपके पास हो गया x, ठीक बेटा। PGT लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x², ये माइनस में करेंगे तो BC आपका कितना आएगा x², ठीक है। तो BC = x ही बचा, आराम से आ गया, यानी सारी वैल्यू निकल के आ चुकी है। रेशियो को आपको किस तरह से लेना है, रेशियो भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। रेशियो जो है आपको कैसे लेना है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। फर्स्ट है बेटा 210 1 + 10² है, ठीक है। 10 का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो गया 1 + परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कट गया, 2 × 1 बचा, ये भी 1 बचा, 1 + 1 का स्क्वायर, तो बेटा ये 2 हो गया, 2/1 ये हो गया, ठीक है। दूसरे वाले में से माइनस का डिफरेंस है, सेकंड वाले में माइनस का डिफरेंस है, तो 2 1 1 - 1 का स्क्वायर 2, ये 0 और 0 होता है नॉटिफाइड, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चनों को रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पर देखा बेटा, है ना। बहुत ध्यान समझिएगा अच्छे से। 8 क्वेश्चन हो गए, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप पर, जितनी भी संभावना बनती है सभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सीख लेंगे आराम से, ताकि आपकी तैयारी में कोई रुकावट नहीं आए और अच्छे से तैयारी हो जाए, कोई समस्या ना रहे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं, और कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए ट्राइंगल ABC, आपके पास फिर से वही ट्राइंगल ABC है, ठीक है। और इसमें बेटा राइट एंगल है एंगल C, ठीक है। और एक और बात इसमें नई बात समझाई गई है कि यदि एंगल A और एंगल B, ये तो 90 का हो गया, बाकी जो दो ऐसे ट्राइंगल हमने बनाया तो एंगल C तो 90 का हो गया, A और B क्या हो गया, एक्यूट एंगल होते हैं जो इक्वल हो गए, ठीक है। ये दिया है, गिवन है। तो इसमें पहला बात पूछ रहा है कि इज cos A = cos B, क्या ये सही बात है। दूसरा पूछ रहा है इज tan A = tan B, क्या ये भी सही है, ठीक है। दो बातें पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों बातें देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। तो सॉल्यूशन में हमने देखा कि भाई दो एंगल इक्वल है, जब दो एंगल इक्वल है तो उनकी साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। बड़ी आसानी से समझ में आ गया। अगर ये और ये एंगल इक्वल है तो साइड भी बेटा इक्वल हो गई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने PGT लगा दी, PGT लगाई तो हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, बेस का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हुआ 2x²। तो हाइपोटेनस बेटा निकल के आई √2 और x निकल के आई, ठीक है, यानी √2 और x। पहले क्वेश्चन की चेक करते हैं, ठीक है। cos A से, cos A का मतलब यहाँ से, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos B इससे लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इससे कैंसिल हो गया। 1/√2 1/√2, बताओ इक्वल है कि नहीं है, ये पूछा था, क्या इक्वल है, बिल्कुल सही जवाब, यस इक्वल है, ठीक है। इससे कट गया 1 बना है तो भी इक्वल है, रहेगा तो बनी।
ठीक है। तो ये वैसे भी cos 45 एंगल से भी इक्वल है, आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं लेनी है, बहुत दमदाई से पढ़ना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। tan A और tan B, tan A से लेंगे तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो भी बना रहा है। tan B से लेंगे तो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दोनों सेम है, तो ये भी सेम आ रहा है। और एक और बात बेटा, जब ये दोनों इक्वल होती है साइड, तो चाहे cos A cos भी लीजिए, tan A tan भी लीजिए, sin A sin भी लीजिए, कोई भी लीजिए, सब के सब बराबर आते हैं, 6 के 6 बराबर आते हैं। तो एक क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, कि यदि आपके पास दोनों एक्यूट एंगल इक्वल हैं, साइड आपको नहीं गिवन है, तो इसका मतलब चाहे आप इस एंगल से निकालो चाहे इस एंगल से निकालो, वैल्यू क्या आएंगी, सेम। जब ही हो सकता है जब एंगल सेम हो। ये एक क्वेश्चन आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से मिल जाता है, ठीक है। चलिए 9 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को देखें और समझें बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत अच्छी बात आपको समझाई गई है और मैं भी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। इफ 5 tan अल्फा इक्वल 4 देन फाइंड, देन आपको फाइंड करना है बेटा 5 sin अल्फा और 3 cos अल्फा, 5 sin अल्फा प्लस के 2 cos अल्फा, ये हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इफ tan थीटा इक्वल A अपॉन B है, तो बेटा फाइंड करना है आपको A sin थीटा माइनस के B cos थीटा और A sin थीटा प्लस के B cos थीटा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। एक और 12 क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, ठीक है। इफ 3 cos थीटा 4 sin थीटा, ठीक है, 2 cos थीटा प्लस के sin थीटा, ठीक है। तो फाइंड करना है बेटा tan थीटा। अगर ऐसा दिया हो तो tan आपको निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ले लिए, बाकी क्वेश्चन और देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन की डिमांड हमसे क्या कहती है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 5 tan अल्फा 4, तो बेटा हमने यहाँ देखा कि 4 अपॉन 5 बन गया 10, ठीक है। और 10 को बेटा हम क्या कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉज ओपन कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉज अल्फा। ऐसे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं हो सकते। तो साइन अपॉन कॉज 4 अपॉन 5 हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में अगर मैं कॉज से डिवाइड देता हूँ, साइन अपॉन कॉज ये हो गया और 3 अपॉन कॉज, ठीक है बेटे। इसके नंबर टर्म में कॉज से डिवाइड दे दिया और हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में भी कॉज से कॉज अल्फा से डिवाइड दे दिया। ये तो देखो बेटा कट गए। और साइन अपॉन कॉस, इसकी वैल्यू आपको पहले से पता है 4 अपॉन 5, यहाँ 3 बचा 5, इसकी वैल्यू भी क्या है 4 अपॉन 5 प्लस 2, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 में 3 जाएगा 1 और ये कितना हुआ 6। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी आंसर आ गया, ठीक है। बस समझ की बात है कि हमें समझना कैसे। इसी पैटर्न पर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें A और B के साथ है, ठीक है। अब बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आप कॉस से डिवाइड देंगे तो बेटा 10 हो जाएगा और यहाँ पे कॉस से डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा। इधर भी हमने डिवाइड दिया तो बेटा 10 हो गया और इधर डिवाइड दिया तो कॉस थीटा से 1 हुआ, सेम डिवाइड हमने दिया था, ठीक है। इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है, A अपॉन B है माइनस का B, और इसकी भी वैल्यू क्या है, A अपॉन B, 10 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, प्लस का B। तो A टू A कितना हो गया बेटा, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर अपॉन B। B स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि 1 लगा के एलसीएम ले लिया, ठीक है। A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर डिवाइड बाई B, B से B कैंसिल हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका आंसर आया। बहुत ही आसानी से आ गया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आसान से डिवाइड देना है बेटा, बस डिवाइड देना है, ध्यान रखिए, ठीक है। और उस तरह से भी हो जाएगा, ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बना के भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अच्छा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा बेटा, है ना। कमेंट से समझ में आएगा कि भाई आपने देखा है, किसी बच्चे ने वीडियो देखी, कमेंट जरूर करिए बेटा, है ना। आपको कैसी लग रही है ये भी देख कर ये बताइएगा, अच्छा लग रहा है, मैथ नहीं लग रहा है। इसमें 3 cos थीटा 4 sin थीटा और 2 cos थीटा बेटा और प्लस का ये। इस क्वेश्चन में ये समझाया गया कि भाई 10 कैसे बनाए साइन और कॉस से। तो बहुत हमने देखा कि ये 3 cos है 2 cos है, इसको इधर लेके आएंगे और इस वाले को इधर,
तो बेटा 3 cos थीटा माइनस के 2 cos थीटा, यहाँ पे साइन था और इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। जब भी tan माइंड में आता है तो साइन अपन कॉज होता है, तो यानी सभी को हम tan बनाने के लिए साइन और कॉज को लें। तो इसमें से माइनस करें तो बेटा cos थीटा बच गया और ये प्लस करें तो 5 साइन थीटा बच गया। इसको इधर यहाँ 1 मान लेते हैं और इसको इधर, ठीक है, 1/5 साइन अपॉन कॉस, और जो कि बेटा आपका हो जाता है tan, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/5, बहुत ही आसान तरीके से आपका आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू दे रखा है, तो बेटा फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। वैसे तो यही होगी, पर देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें क्या करना है बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो tan थीटा प्लस के 1/tan थीटा का स्क्वायर कर देते हैं बेटा। यहाँ भी स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है। तो a पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर प्लस का 2ab और यहाँ हो जाता है 4, इससे कैंसिल हो गया। यही पूछ रहा था, tan स्क्वायर प्लस के 1/tan स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस ये 2 माइनस चला जाएगा, आंसर कितना आया 2, ठीक है। क्या बचा आंसर हमारे पास 2 बचा बेटा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस देखें, एक और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। क्वेश्चन 14, आपके पास एक ट्राइंगल है OPQ, जहां पर एंगल P जो है वो 90 डिग्री का है, और इस ट्राइंगल में OP इक्वल बेटा आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। एक कंडीशन है OQ माइनस PQ आपको 1 दे रखा है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। इसकी वैल्यू बेटा आपको निकालनी है, ध्यान समझिएगा एकदम, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक हमने ट्राइंगल बनाया जो अभी तक हम काम करते आ रहे थे, ठीक है। ट्राइंगल में 90 एंगल कितना है P का, तो OPQ ऐसे हमने बना लिया। OP की वैल्यू गिवन थी 7, बाकी कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। चलिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम PGT, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर या बेस का स्क्वायर, ऐसे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे 7 का स्क्वायर दिया था, ये नहीं दिया है तो एक और टाइप, इसको हमने इधर ट्रांसफर ले लिया, माइनस कर लेंगे, तो ये करते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो OQ माइनस PQ एक बार माइनस में बेटा और एक बार किस में होगा आपका प्लस में, और 7 का स्क्वायर हो गया 49। माइनस की वैल्यू बेटा ये दे रखी है आपको कितनी 1, तो 1 मल्टीप्लाई OQ प्लस के PQ, ठीक है, इक्वल कितना है 49। 1 से डिवाइड देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपके पास क्या बचेगा OQ प्लस के PQ 49, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, OQ प्लस PQ दे रखा है और ये दे रखा है, इन दोनों को बेटा पास ले लीजिए, माइनस का PQ इक्वल 1 ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, ये कैंसिल हो जाएगा। 2OQ कितना हो गया 50, इससे काट देंगे, OQ कितना हो गया आपके पास 25, ठीक है। तो OQ जो आपके पास 25 हो गया, तो ये कितना आया आपके पास 24। OQ की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 25, इसको उधर करेंगे माइनस करेंगे, 24 आपका बच जाएगा। तो आज हमने देखे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखे। तो फिर प्यारे बच्चों मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन के साथ या नई कंसेप्ट के साथ। ट्रिग्नोमेट्री की यूनिट हमारी चल रही है, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखें आप, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है बेटे। कमेंट जरूर करें आपको कैसी वीडियो लग रही है, कैसा आपको हमारा जो सॉल्यूशन है मैथ का सॉल्यूशन, एनडीए की मैथ, एक्स ग्रुप की मैथ या इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सभी के बारे में जो मैथमेटिक्स का जो सीरीज़ है अच्छे से देखिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड करिए, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी कुछ और क्वेश्चन के साथ और या फिर कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।
अरे चलो अच्छा है। अब देखते हैं क्या बोल रहे हो। आदुल भाई राधे राधे। क्या कह रहे हैं? हाँ दोबारा बोलिए, थोड़ा आवाज़ समझ नहीं आई। अच्छा ज़रूरी काम था, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था ना, मैं इसलिए उठा नहीं पाया। किससे?